हेलो एवरीवन, अभी मैं बात करूंगा जो कल मैंने वीडियो बनाई थी यूपीएससी एडवर्टाइजमेंट 1623। आप ये देख सकते हैं, इसका नेम वाइज लिस्ट आया था। ठीक है ना। अब लिस्ट आ गया जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं। ठीक है, अब इंटरव्यू की डेट आ जाएगी। तो जो 294 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए थे उसमें से रिजेक्ट कर दिए हैं 283। तो 11 कैंडिडेट हैं जो इंटरव्यू कॉल के लिए, बाकी कुछ है 114। उनको बोला गया है कि अगर आप सबमिट कर देते हैं डॉक्यूमेंट तो आपका नेम आ जाएगा। ठीक है ना। तो आप देख लीजिए, अब एक वैकेंसी के लिए कंपटीशन सिर्फ 11 का हो गया है। समझ रहे हैं आप? सिर्फ ओनली 11। तो अब क्या कंपटीशन रह गया? कुछ नहीं रह गया। ठीक है ना। तो आप ये देख लीजिए, नेम ऑफ द पोस्ट वैकेंसी। ठीक है, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर ए ग्रेड पोस्ट है। ठीक है ना। लेकिन रिजेक्ट हुए हैं, आप बताऊंगा कैसे कैसे रिजेक्ट हुए हैं। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने फॉर्म सबमिट कर दिया। ठीक है, और उनके पास नेट गेट भी नहीं है, सिलेट भी नहीं है, मतलब नेट और सेट भी नहीं है, और फिर भी फॉर्म सबमिट कर दिया है। ये तो पता होना चाहिए ना, पीजी प्लस नेट रिक्वायर्ड होता है या तो पीएचडी हो। क्लियर है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए इसमें क्या थी। एमएससी 55% था, ये सारा रिलीवेंट। और नेट सेट सिलेट ये सीएसआईआर ये होना चाहिए, या फिर पीएचडी अवार्डेड होना चाहिए। यूसी एक्ट जो है रूल है 2009 या 16 के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, ये रूल के अकॉर्डिंग है, ये नोटिफिकेशन था। और फिर भी लोगों ने फॉर्म फिल कर दिए। चेक कर लीजिए, सारी पॉइंट वाइज है। वाइवा कैंडिडेट हैज भी कंडक्टेड होना चाहिए, है ना, ये पॉइंट लिखे हुए हैं सारे। हैज बी अवार्डेड रेगुलर मोड में होना चाहिए। पीएचडी थे हैज बीन इवोल्यूटेड बाय द एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर के अकॉर्डिंग, है ना। पीएचडी वाइवा बॉयज और कैंडिडेट हैज बी कंडक्टेड, ये देख लीजिए आप। पीएचडी डिग्री फ्रॉम ए फॉरेन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस। एक्सपीरियंस इसमें मांगा नहीं था, ओनली पीजी था। ठीक है ना, ये देख लीजिए आप। ये जो बोला गया है इसमें मेडलिटीज एडप्टेड है जो। ठीक है ना। तो जो सारे रिक्वायरमेंट थे एक्सपीरियंस के वो मेंशन किए गए थे, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है ना। और हमें बात करनी है अपने पॉइंट के अकॉर्डिंग। और सबका देखो पॉइंट लिखा हुआ है कि किसका क्या क्या प्रॉब्लम्स आई है। आप देख लीजिए, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ एक एक चीज़ें। ये देखिए, तो 1 वैकेंसी थी, ये कैटेगरी है इनके अकॉर्डिंग, प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर मोर है क्राइटेरिया। इसमें एक्सपीरियंस तो ये वाली कंडीशन में नहीं ले। ठीक है ना, ये दिखा हुआ है ए एंड बी। ठीक है ना। अब देख लीजिए आप, जिनकी प्रॉब्लम्स आई हैं जिन लोगों को, वो उसके लिए अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है, ये कैंडिडेट है, कॉल इंटरव्यू कॉल किया है 26, जो मैंने कल आपको दिखाई थी 294 की लिस्ट। उसमें ये देखो, ये रोल नंबर उसी के वाइज सीरियल वाइज दिया हुआ है, मैंने चेक किया था मैचिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। तो ये कैंडिडेट है जो कॉल हुए हैं यहाँ से। बाकी 11 कैंडिडेट है। बाकी जो कैंडिडेट को प्रॉब्लम आई है LEQ E1 और इनके अकॉर्डिंग उनको बोल दिया गया है आप अपने सबमिट कीजिए। देखो 56 कैंडिडेट ये भी है। देखो रीजन क्या है इसमें बोला हुआ है, इनकम्प्लीट का रीजन क्या है ये देखिए। नो EC है ना, EC NOD नोट्स मैचिंग क्लेम, जो PhD डिग्री नॉट अवार्डेड वाला PhD का रूल दिए हुए हैं जो मैंने अभी आपको दिखाई थे, वो नहीं है ये कैंडिडेट, ये वाला 94 वाला। और ये और नेट स्लेट नोट सबमिटेड वाले 149, ये देखिए आप। तो आप देख लीजिए, आप ने सबमिट नहीं किया, फॉर्म भी भर दिया, ऐसा कैसे है? आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में PG प्लस नेट तो होता ही है, नहीं तो PhD हो। PhD वाला तो एक ही कैंडिडेट दिखाई दे रहा है 094। और 58 है नॉट सबमिटेड ऑफ एफिडेविट फॉर द वेरिएशन इन द नेम ऑफ एप्लीकेंट फादर। ये सारी प्रॉब्लम है। तो बोला गया है, आप अभी चेक कर लेना उसमें वेबसाइट पे, ये 6 कैंडिडेट ये वाले हैं। लेटर पोस्टिंग ऑर्डर वगैरह, सर्विस सर्टिफिकेट, लैकिंग इनहांस क्राइटेरिया है, ये कितने कैंडिडेट हैं कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो यही इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, तो बहुत सारे अब यूपीएससी का एक फॉर्म निकला था, अगर आपको याद हो 1 अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ था 23 में असिस्टेंट केमिस्ट का। तो बहुत सारी पोस्ट निकली थी, आपको याद हो तो उसमें एक सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस मांगा था 1 ईयर का। ठीक है, तो उसमें इतने लोगों का कैंसिल हुआ था, बहुत लोग कैंसिल हुए थे, तो कंपटीशन वैसे ही कम हो गया।
यहाँ पे भी देख लीजिए आप कंपटीशन कितना कम हो गया है, 11/294 रह गए लोग। बाकी अब ये सबमिट करते हैं, क्या होता है अभी पता चल जाएगा। देखो ये दिया हुआ है कंडीशंस, है ना। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो मांगा था इसमें 1 ईयर का, वो नेचर ड्यूटीज़ NOD, लेकिन एनसीएल क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। ये है, इनको लोगों ने सबमिट नहीं किया, इसके कारण इतना कम कंपटीशन हो गया है। क्लियर हो गया। अब जो लोग बचे हुए हैं वो मॉक इंटरव्यू की तैयारी कर लीजिए। मैं मॉक इंटरव्यू की तैयारी करा ही रहा हूँ, चल रहा है ऑन गोइंग। अभी देखिए BRC का रिजल्ट, देखो BRC के रिजल्ट आ चुके हैं। BRC के 2 रिजल्ट आ गए हैं। कौन से आ गए हैं? OCS साइंटिफिक ऑफिसर वाला और TO का, ठीक है, 2 रिजल्ट आ गए। क्लियर। स्टीफन ट्रेनिंग का नहीं आया है, सिप्री का रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है। ये हो गया, जो पुराने की बात कर रहा हूँ मैं, सिप्री हो गया, ये स्टीफन ट्रेनिंग हो गया। बाकी देखो CGPDTM का रिजल्ट आ गया है। बाकी हम बात करें तो अभी DRDO का भी रिजल्ट आ गया है, DRDO RAC का रिजल्ट आ गया है, ठीक है। आपको पता ही इसमें तो बहुत ही कम सिलेक्शन होते हैं, ठीक है ना। कई लोगों का जो टॉपर थे उनका भी नहीं हुआ है। इसमें इसका रिजल्ट आ गया है DRDO RAC का। अब बचा क्या है आपको बता दूं, जो चल रहे थे इसरो वाला है, अभी देखो नालको है, ये सारे इंटरव्यू होंगे तब रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। मॉक इंटरव्यू के लिए जुड़िए, प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस कीजिए। UPSC असिस्टेंट डायरेक्टर का एग्ज़ाम है, हाँ वो भी ध्यान आ गया मुझे, 11/8/24 को है ना। ये असिस्टेंट प्रोफेसर अंडमान निकोबार वाला 15/9/23, एडवर्टाइजमेंट नंबर 16/23 है ये। और 8/24 वाला जो एडवर्टाइजमेंट लोग बोल रहे हैं उसकी डेट आ जाएगी, ठीक है, उसकी जल्दी डेट आ जाएगी। आप बस अपना फोकस कीजिए और एग्जामों में फोकस कीजिए, क्योंकि इंटरव्यू के लिए तो आपको पता है 15-20 दिन है, तो आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं आराम से ईजिली, है ना। वैसे तो 1 मंथ मिलता है, अब ये वाला इंटरव्यू होगा नेक्स्ट मंथ, तो 1 मंथ मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इंटरव्यू की तैयारी करनी है। देखो ये टीचिंग वाला असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो इसमें तो आपको पता ही असिस्टेंट प्रोफेसर के इतने सारे सिलेक्शन है। यहाँ से बहुत सारे UPHSC में है, मैं आपको बता देता हूँ। UPHSC असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्शन हो रखा है, DU में भी हो रखा है, ठीक है, BPSC में, HPPSC हिमाचल में भी, ये सारे असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेक्शन हुए। UPPSC में भी हुए, ठीक है ना। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के किस तरह से NBS KVS टीचिंग वाला रहता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बेसिक चीज़ें मैं आपको पॉइंट आउट कर देता हूँ। UPSC क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। व्हाट द मीनिंग ऑफ UPSC, व्हाट द पर्पज ऑफ UPSC, व्हाट द गोल, व्हाट द फ्यूचर ऑफ UPSC इन आवर कंट्री, क्या है। तो UPSC के बारे में पता होना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर आप बनना चाहते हैं तो क्यों बनना चाहते हैं, वाई विल यू बिकम ए असिस्टेंट प्रोफेसर इन UPSC, व्हाट द रोल ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन आवर एजुकेशन सिस्टम। तो इस तरह से सारी क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे ज़बरदस्त तरीके से। पूरा इंट्रो रहेगा 10 to मास्टर्स आपका, उसके बेसिक पूरे उसमें बहुत सारी क्वेश्चन करेंगे। 10 to 15 मॉक पर कैंडिडेट रहते हैं। और क्या रहता है, वो जो क्वेश्चन है लगभग 10,000 प्लस इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट। आप देखिए जितने इंटरव्यू के अभी हुए हैं, BRC सबके, DRDO इन सब की इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट है मेरे पास, उनका हम डिस्कस करते हैं। उससे आइडिया लगता है कि आपसे कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बाकी आप टीचिंग आप कर सकते हैं वाइट बोर्ड पे, उस पर आप बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वो मॉक इंटरव्यू बाकायदा टीचिंग। अब इसमें क्या है कि आप देख लीजिए जितने भी मैंने बता रखे हैं यहाँ पे सबको बेसिक क्राइटेरिया बता रखा है कैसे आपको इंटरव्यू तैयारी करनी है। बेसिक इंट्रो वगैरह, उसके बाद सारी चीज़ें, लेबोरेटरी, हॉबीज़, आप कहाँ से हैं, UPSC के बारे में, फिर आपके केमिस्ट्री के होल टॉपिक्स वगैरह, रैंडम टॉपिक, उस पर हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। अभी जो ऑनगोइंग मॉक चल रहे हैं DRDO, ये फिनिश हो गया, इसका रिजल्ट भी आ गया, ठीक है। RAC का जो 1 से 10 जुलाई में हुआ था, ठीक है। नालको का ये चलने वाले हैं, ये चल ही रहे हैं जो लोग दे रहे हैं। बाकी JNRDC ये भी साइंटिस्ट का है, तो ये भी है, इसके भी चल रहे हैं। UPSC अब ये वाला आ गया है, तो ये वाला इसके भी स्टार्ट हो गए। बाकी अदर एडवर्टाइजमेंट डेट है, इसके डेट आ जाएगी, उसके लिए आप वेट कीजिए, ठीक है ना। तो मॉक इंटरव्यू की तैयारी है वो देखिए आप, इस तरह से आप कर सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे क्या है आप, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आप जो भी ये टॉपिक है उसको आप यहाँ स्टडी करेंगे। कोई भी टॉपिक आप केमिस्ट्री का ले सकते हैं, क्लियर। तो केमिस्ट्री का टॉपिक जो भी है उसको आप, अब जैसे थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मो ले लेते हैं, ठीक है। तो आप पॉइंट वाइज बताएंगे थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशंस क्या है,
ठीक है ना। यूजेस क्या है जीरो लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, इसके मैंने एप्लीकेशन क्या है, इसके यूजेस क्या है, इनमें डिफरेंसेस क्या है, इनके डेरिवेशन क्या है, इसलिए थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक्स क्या डिफरेंसेस है, इस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे। बोर्ड पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ से देखता रहूँगा। जूम मीटिंग में आप ज्वाइन कीजिए, या जूम मीटिंग हो या गूगल मीट, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करते हैं, आपको देखते हैं। आप अपने यहाँ से अपने रूम से आप बता सकते हैं, और मैं यहाँ चेक करता रहूँगा, देखता रहूँगा, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे एप्लीकेशंस क्या है, लिमिटेशन क्या है, व्हाट द फ्यूचर क्या है, फ्यूचर यूज क्या हो रहा है, डेरिवेशन आप करेंगे, ड्राइव, उसको ड्राइव करके आप निकालेंगे यहाँ पे, तो वो डेरिवेशंस होना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं पॉइंट आउट करूँगा। तो इस तरह से आप मॉक इंटरव्यू की मैं तैयारी कराता हूँ सिस्टमेटिक से। आप देख लीजिए इतने ज़्यादा सिलेक्टेड है, उन सबके मॉक इंटरव्यू की वीडियो मैंने अपलोड की हुई है 40-40 मिनट की। तो इस तरह से आप तैयारी कीजिए। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वीडियो की डाउन साइड आप कमेंट कीजिए, है ना। और क्या करना है आपको, कोई डाउट आता है वो आप शेयर कर सकते हैं। बाकी आप टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइए, मैंने आपको बताया था, फिर भी आप टेलीग्राम पे आप जुड़ जाएंगे। ये सुबोध कैम UPSC 25, सुबोध कैम गेट 25, सुबोध कैम UPHSC, अभी जो डेट आने वाली है UP TGT PGT, है ना, जो डेट आने वाली है मैं आपको बता दूं एग्जामों की, वो यहाँ पे बता देता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। असिस्टेंट प्रोफेसर की TGT PGT UP, ठीक है ना, DSSB TGT PGT, और क्या बात करनी है हमें, और उसकी करनी है HPPSC की डेट है, HPPSC PGT की डेट 21 जुलाई है। क्लियर, जो लोग देने जा रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट, आराम से ये डेट आने वाली हैं। बाकी HPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म आने वाला है, नोटिफिकेशन, कुरुक्षेत्र की एक यूनिवर्सिटी आ गई थी। बाकी UKPSC उत्तराखंड, इसका भी आने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर का, HPPSC का असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन आने वाला है, और BPSC का भी आने वाला है। क्लियर दैट। तो इसलिए आप प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये अपकमिंग एग्ज़ाम है, अपकमिंग एग्ज़ाम, ठीक है, इनकी डेट आने वाली है एग्ज़ाम्स, ठीक है ना। बाकी NFL है, NFL भी आप देखिए, NFL की डेट आने वाली है जल्दी से। और HPCL की डेट आने वाली है, जो अपना क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर का फॉर्म भरा है, ठीक है। NFL में 2 वैकेंसी थी, 2 पोस्ट थी, एक 9 वैकेंसी, एक 12 वैकेंसी। HPCL में भी ऐसा ही था, 12 और 9 21। तो इसलिए आप जितनी भी वैकेंसी आती हैं उन सबको आप अप्लाई तो कर ही दिया होगा, अगर नहीं कर दिया है तो जो आ रही हैं उनको कर दीजिए, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डाउन साइड आप कमेंट कीजिए। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम।